यदि आप पीएफ के खाते से घर बनाने के लिए पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं एडवांस के रूप में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवांस पारा कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस से निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है और कितना पैसा आप निकाल सकते हैं, आज के इस नए वीडियो में डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूँ कैलकुलेशन के साथ। आप खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो आपको बेसिक वेज प्लस डीए आपको पता होना चाहिए। देखिए, बेसिक आपको सब कुछ लिख लेना है, आपका सब पासबुक में ही देखने को मिल जाता है। बेसिक वेज प्लस डीए, ये दो जो कंपोनेंट है वो इनके केस में 15,000 रुपए हैं। आपके केस में जितना है वो यहाँ पे लिख लीजिए। अब उसके बाद से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, अगला आपको लिखना है टोटल ईपीएफ बैलेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, टोटल। अब टोटल ईपीएफ बैलेंस में क्या आता है? ईपीएफ बैलेंस का मतलब इम्प्लॉई शेयर प्लस इम्प्लॉयर शेयर। तो मैं यहाँ पे नीचे की साइड लिख लेता हूँ, आपको ब्रैकेट में बता देता हूँ। जो इम्प्लॉई शेयर होता है प्लस इम्प्लॉयर शेयर। जी, अब इनके केस में जो इनका इम्प्लॉई शेयर और इम्प्लॉयर शेयर है वो 3,50,000 रुपये है। बाकी इसके अलावा आपको करना क्या है, जो भी इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट आपको लिखना है, ये कंपोनेंट भी लिखना जरूरी है। इंटरेस्ट रेट हमने यहाँ पे जो रखा है वो 8.15% है। आप जो भी परसेंटेज चल रहा है वो परसेंटेज आप रख सकते हैं। देखिए 8.15% मैंने लिख लिया है। अब उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो अगला कंपोनेंट चाहिए वो टोटल कॉस्ट का चाहिए। टोटल कॉस्ट, जो भी टोटल कॉस्ट लगा है आपको परचेज करने में या बनवाने में लग रहा है, आप तो बनवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं घर का, तो टोटल कॉस्ट मान लीजिए कि आपको लगने वाला है 6 लाख रुपए। 6 लाख में आपका घर बन के तैयार हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 लाख रुपए लिख लेना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन को आप फुलफिल करेंगे, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आपको कितना पैसा मिल सकता है। तो जो पहला कंडीशन है, पहले कंडीशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला कंडीशन मैंने नोट डाउन कर लिया है। पहले कंडीशन में 15,000, देखिए 15,000 जो हमने लिख लिया है ये वाला पैसा है आपका। बेसिक प्लस डीए के आप 36 गुना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो बेसिक प्लस डीए कितना है हमारा? 15,000 है। तो 15,000 का हम 36 गुना कर देंगे, 36 में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 5,40,000 रुपये आ जाएगा। देखिए ये अमाउंट आ जाएगा, यानी कि आप इतना पैसा निकाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो दूसरा कंपोनेंट की बात की गई है ईपीएफओ के गाइडलाइन के हिसाब से, कि इसमें आपका जो भी इम्प्लॉई शेयर और इम्प्लॉयर शेयर है वो पूरा पैसा आप विड्रॉल कर सकते हैं पूरे इंटरेस्ट के साथ। तो इम्प्लॉई शेयर और इम्प्लॉयर शेयर तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 3,50,000 रुपये है। तो अभी इसका इंटरेस्ट भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम 3,50,000 रुपये लिख लेंगे। इसका कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है? 8.15%। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, 8.15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कैलकुलेट करने के बाद 28,525 रुपये इनका इंटरेस्ट का पैसा बन चुका है। अब यहाँ पे इनको जोड़ लेना है, जो भी ये वाला पैसा है इसमें जोड़ लेना है। तो 3,50,000 प्लस 28, यहाँ पे 28,525 रुपये। तो टोटल इनका अमाउंट कितना हो गया? तो टोटल इनका अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे 3,78,525 रुपये हो गया। तो ये वाला अमाउंट निकल के आ गया कि इतना इनका इम्प्लॉई शेयर और इम्प्लॉयर शेयर है विथ इंटरेस्ट है। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट का पैसा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपका ये वाला पैसा तो पूरा ही रहेगा। तो इतना पैसा तो आपको मिलने वाला ही है। इसके ऊपर से हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया इसका इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे जो तीसरा जो ऑप्शन यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो भी टोटल कॉस्ट है वो, तो यहाँ पे देखिए टोटल कॉस्ट इनके केस में 6 लाख रुपए हमने टोटल कॉस्ट टीसी लिख लेते हैं। टोटल कॉस्ट इनका 6 लाख रुपए था, लगने वाला था। अब ईपीएफओ का कहना ये है कि ये जो तीनों अमाउंट आपने निकाला है, इन तीनों अमाउंट में जो सबसे छोटा अमाउंट है वो ही सेटल होगा। तो देखिए ये वाला अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट नहीं है, आपका ये वाला अमाउंट है। पहला अमाउंट ये है कि 36 गुना आपका इतना 5,40,000 रुपये आया है, और बाद में आपका जो ये कैलकुलेट आपने किया है तो यहाँ पे पूरा पैसा आया है 3,78,525 रुपये।
और बाद में आपका जो भी टोटल कॉस्ट है वो इतना आने वाला है। तो इनमें से जो सबसे कम पैसा है वो ये है, यानी कि एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर का विथ इंटरेस्ट आपका इतना पैसा है। तो इतना पैसा आपको मिल जाएगा आप जब भी क्लेम करोगे। तो अब भले ही क्लेम में आपने 4 लाख रुपए डाला है तो 4 लाख ये पूरा नहीं आएगा, आपका कैलकुलेशन के हिसाब से इतना पैसा आएगा। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे कम पैसा डाल लेते हैं कि मान लीजिए कि ये 3,78,000 आपको मिलने वाला है और आपने यहाँ पे 2 लाख रुपए ही डाल दिया है, तो भैया यहाँ पे एक बार सेटल हो गया 2 लाख रुपए, 2 लाख ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बाद में आप दोबारा से क्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो भी पारा है इस पारा से केवल और केवल आप एक बार पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। हालांकि सर्विस हिस्ट्री की बात की जाए तो इसके लिए 5 साल की सर्विस रिक्वायरमेंट है। अगर 5 ईयर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप इस पारा के लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा आपका ये पारा रेड जोन में दिखेगा, आप इस पारा को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे और इस पारा से आप पैसे विड्रॉल नहीं कर पाएंगे।